नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन सिटी मेगा ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं इस वक्त, और हम आपको मुस्तनद जो इस तक रिजल्ट्स हैं वो आपके हमने सामने रखे। इससे कुछ देर पहले PK6 सवात 4 आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी का पैगाम और इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ, और आपको हमने बताया PK76 के हवाले से भी हमने आपको बताया, इन्फॉर्म किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं, टेक्निकल टीम्स भी हमारी वहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा भी, और जवाद फैज़ी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलदस्ता सजा हुआ है। अल्लाह ताला करे कि महक ही आती रहे और हमें दोबारा से वो जो नफ़रतें थीं और जो बदबू थी ना कि मार दो, लटा दो, गिरा दो, वो उस तरफ हम ना जाएं, बल्कि हम जहाँ तक ले गए हैं ना अपनी नौजवान नस्ल को भी जज्बातियत में, और फिर देखा भी नहीं हमने, सदा भी नहीं छोड़े थे हमने, लिहाजा उस तरफ अब नहीं जाना। ये तो तहैया करना होगा और बरमला करना होगा, और ये कहना होगा कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, क्योंकि आइंदा ऐसी किसी हरकत की गुंजाइश नहीं हो सकती। हाँ जी, नतीजे आ रहे हैं। PK4 से नतीजा आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा, और वो हम भी आपको बताएंगे कि हाँ जी, अली शाह आज़ाद उन्होंने वोट लिए हैं 30,022, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सवात PK4, और वहाँ से अली शाह आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में से हम आपको फिर ये पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली PK4 सवात वहाँ से कामयाब करार पाए हैं अली शाह, और उनके वोट हैं 30,022। और सवात के ही हवाले से इससे पहले भी हमने आपको PK6 सवात 4 के हवाले से आपको आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा से नताइज आना शुरू हो गए हैं, और नताइज बर वक्त आपको मिलेंगे, और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, और आपके जज्बात का भी हमें पता है। आप इंतज़ार जो है उसमें एक बेचैनी भी होती है कि आपका जो मुंतखब नुमाइंदा या जिसे आप मुंतखब करना चाहते हैं, अरबी में कहा जाता है अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत। हाँ, ये मौत से भी ज़्यादा शदीद होता है जो इंतज़ार। जी हाँ, और ख़ास तौर पर कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इस टाइम बहुत एक्साइटेड हैं, वो भी इंतज़ार में हैं, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं, और आपको मुस्तनद जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम थोड़ी सी इस हवाले से डिस्कशन भी कर लेते हैं। और जवाद फैज़ी साहब, क्योंकि हम सुबह से अपने मेहमानों को अपने साथ इन्वॉल्व किया है, अपने अपने जो शोबा जात हैं, और ख़ास तौर पर जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है इसका वो हिस्सा रहे हैं, और उतार चढ़ाव देखा है, सियासी दाव पेच देखे हैं। मैं शहजादा साहब आपसे ही, क्योंकि आप मेरे दाएं जानिब भी मौजूद हैं, फिर डॉक्टर साहब से भी हमको फिर, और जी प्रोड्यूसर साहब कुछ कह रहे हैं शायद। जी, हम न्यूज़ का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, जी न्यूज़ ब्रेक का कहा जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन 4 बजने को हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान शुरू कर दिया गया, और कुछ ही देर बाद आपको मज़ीद नताइज भी आपके सामने आएंगे। और पाकिस्तान में वफाकी इकाइयों की मजबूती, फेडरेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने, और एक आइनी और एक जमहूरी तसलसल में इलेक्शन 2024 इंतहाई अहमियत का हामिल है। फैज़ी साहब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, किसी भी मुआशरे, किसी भी मुमलिकत, किसी भी इलाके के लोगों का, हम तो हमेशा कहते भी यही हैं कि हक मिलना चाहिए, आवाज़ बुलंद करने का, वोट डालने का, और जो अक्सरियत चाहे
वो सामने आना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए और हर शख्सियत को, हर इदारे को डेफिनेटली आइन, कानून और रियासत की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। उसमें हम मीडिया पर्सन्स क्यों ना हो, जर्नलिस्ट क्यों ना हो, उसमें जो भी जिस भी तबका फ़िक्र से है, जिस भी प्रोफेशन से है, उनका ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। और हमने ये भी देखा कि बड़ा कुछ कहा जा रहा था, बुखारी साहब, बड़ा कुछ कहा जा रहा था कि पता नहीं होंगे चीफ जस्टिस का फैसला दे देना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे देना, फिर हमारे इदारों का मुस्तैद होकर खड़े हो जाना, और उसके बाद हम ये सुन रहे थे पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा जी, रिंग पिस्टन बैठ जाएंगे, चैन गाड़ी चढ़ जाएगी, बड़ी बातें थी ऐसी। और फिर हमने देखा कि वो भी अजीब सी आवाज़ें थी। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मरहला मुकम्मल हुआ। अब ये जो बाकायदा नताइज का मरहला, अल्लाह ताला करे ये भी बहुत बाबरकत हो पाकिस्तान के लिए। साहब लगता है कंक्लूड करना चाहिए, हमें कुछ कहना चाहेंगे खुसूसी तौर पर हमारी इस ट्रांसमिशन के हवाले से भी? देखिए, ट्रांसमिशन के हवाले से तो हमने एक पूरी कोशिश की कि एक मुस्तनद और एक वो चीज़ें, वेरीफाइड चीज़ें जो, और ज़ाहिर एक ज़िम्मेदार चैनल और इसके होते हुए हम ख़ुद भी इस चीज़ के पाबंद हैं कि जो चीज़ इलेक्शन कमीशन ने वो करते सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, सारा कुछ हुआ, दूसरे टेलीविज़न पर आप देखें कि ये आगे और वो पीछे, ये, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमने वो लोगों को बाखबर रखना है जिससे लोगों को और हमारी क्रेडिबिलिटी मजबूत। तो सही खबर है डॉक्टर साहब, क्या फरमाएंगे? देखिए, वोट जो है ना और उसका रिज़ल्ट, ये आवाम की राय है, उसका एहतराम करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि इंतखाब से पहले, रिज़ल्ट से पहले जो एक आपकी जज्बात की एक स्ट्रीम है वो बनी हुई है, उसको इतदाल में बदल कर उसे कौमी मफाद के हम आहंग करने की ज़रूरत है। अगर हम ये इस वक्त कर लेंगे तो ये जो भी नताइज हैं, जो भी सियासी जमात जीत रही है, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगी। लेकिन अगर हम इन जज्बात को अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की ख्वाहिश करेंगे या जो भी, यानी आप इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, तो उससे खुद भी नुकसान उठाएंगे, मुल्क भी नुकसान उठाएगा, मुखालिफिन को तो छोड़ दें। जी सजाद अनवर साहब। देखिए, जमहूरियत जो होती है ना, ये एक मुकालमा होती है, एक मुख्तलिफ़ तरह की सोच और फ़िक्र के लोगों के दरमियान एक पीसफुल राब्ते का मतलब होता है डेमोक्रेसी। तो मेरा ख्याल है कि जो जीतने वाले हैं उनको भी मेहरबान होना चाहिए और उनका एक रवैया जो है वो फातहाना से ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, और जो हारने वाले होते हैं उनको अपने शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत आगे बढ़ सकती है। हाँ जी गोसी साहब। बिल्कुल, इन्होंने सुजात साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें, इलेक्शन हो गया है, सब चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, ट्रेंड्स आपके सामने हैं, और ट्वीट्स भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, इसी तरह तज्ज़िया कार भी कर रहे हैं कि अब जो जमात समझती है कि उसको शिकस्त हो गया तस्लीम करे और जिसको मैंडेट मिला है उसके साथ खड़े हो जाए। ये मुल्क के लिए भी अच्छा है, जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। और जो जिस तरह आपने फैज़ी कहा कि जी इलेक्शन के लिए बहुत से लोग कहते थे कि नहीं होंगे, वो भी करवा दिए, और अप्रिशिएट करना चाहिए तमाम फोर्सेस को भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और ख़ासकर पॉलिटिकल जमातों को। बुखारी साहब आप क्या कहेंगे? फैज़ साहब, बड़ी अहम बात, क्योंकि हमने अब कंक्लूड भी करना है। हमारी जो टीम है, हमारे साथी एंकर जो हैं वो भी आ गए हैं, कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। शाजी और शहजाद होंगे, दोनों सुबह से हमारे साथ है। शाजिया तो बिलखुसूस रिजवान को छुट्टी मिल रही है? रिजवान नहीं, रिजवान भी अभी तक यहाँ मौजूद है, क्योंकि रिजवान को कहाँ छोड़ेंगे जी, रिजवान को नहीं जा सकता। ये बात बड़ी अहम है कि हम सुबह से लेकर अब तक एक ही बात बार बार करते रहे हैं कि हम सब अपने अपने हिस्से का काम, जैसे आपने कहा कि हर मकतबा फ़िक्र को अपने हिस्से का काम करना है। बहुत जल्द हम तनकीद कर लेते हैं, किसी पे उंगली उठा लेते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपना एहतिसाब करना है कि क्या हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी पर हम तनकीद तो बहुत जल्दी करते हैं कि जी उन्होंने सफाई का काम नहीं किया, लेकिन जो मेरे घर के सामने कचरा जो खुद फेंकते हैं उसको भी हम नहीं उठाते, और हम फौरी तौर पर इल्जाम लगा देते हैं कि एमएनए एमपी आगे हमारा गंद उठाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों का तयन हमने करना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। और जैसे हमारे मेहमानों ने बात की कि सियासतदान अदम बर्दाश्त को फरोग ना दें, बल्कि सियासतदान एक टॉलरेंस सोसाइटी के अंदर पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच।
आपका भी मेहरबानी गोरसी साहब, सजाद अनवर साहब बहुत शुक्रिया, सजाद बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये बात तो तय है, अभी जो बात की वहीं से ही शुरू कर लेते हैं कि हम ये चाहें कि अगर गंद मैं डालूं और उठाए कोई और, नहीं, मुझे अपने घर से, अपनी गली मोहल्ले से, अपने टाउन से, अपने विलेज से, अपने शहर से, सिटी से, प्रोविंस से, सूबा से और फिर मरकज़ तक जाना होगा। और ये जो हमारी उम्मीदें बन जाती हैं ना, मुसलसल हम इस पे बात करते रहे अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि ये जो MNA मुंतखब होगा तो मेरी नाली साफ़ करवाएगा और MPA मुंतखब होगा तो मेरा कूड़ा जो है वो उठवाएगा, बेसिकली ये इनका काम नहीं है। अब देखना ये है कि यकीनन ऐसे मरहलों से गुज़रते जाएंगे तो उसमें नफासत आती जाएगी और उसमें मज़ीद शफाफियत आती जाएगी कि क्या हमने कानून साजी के लिए मुंतखब किया है या अपना गंद उठवाने के लिए और अपना पैदा करना, अपना फैलाया हुआ। इस बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता यकीनन सोच में तब्दीली आएगी और मस्बत तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद और यकीन के साथ, तयक्कुन के साथ हमें चलना होगा कि हम खुद बेहतर होंगे। जी, तो इसमें पाकिस्तान फैजी बेहतर साहब होगा। आपने जो बात की इसमें मजीद भी कुछ इजाफा मैं करना चाहूंगा और अपने मेहमानों की तबरकन- इजाजत से तबरकन जी जी एक और भी हम मौका देंगे, लेकिन एक बात करना चाहेंगे, माशरे का किरदार। हम अपनी मुसल्लह अफवाज पे अपने सिपह सालार से बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं उससे नब्ज़ आज़मा होंगे, उसका मुकाबला करेंगे, काउंटर करेंगे। लेकिन कई महाजों पर मुकाबला करना सिर्फ एक फौज का काम नहीं है, पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा जो है, हम सब मिलकर एक ताकत बनेंगे और पूरा मुआशरा लड़ेगा किसी भी नासूर के खिलाफ, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, चाहे वो डिजिटल वार, साइकोलॉजिकल वार हो, या दुश्मन अपने मनफी हथकंडों का जो इस्तेमाल करता है, जिन जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है, उसको काउंटर सिर्फ फौज ने नहीं करना। डिज़ास्टर भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। SIFC को हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाना है। जो हमारे 5 कंपोनेंट है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के, उसको सिर्फ हमारे सहूलतकारी सिर्फ हमारी मुसल्लह अफवाज की नहीं है, हमारे स्टेक होल्डर्स की, हमारे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की और हमारे इंस्टीट्यूशनल जो इश्यूज हैं उन पर भी। इस हवाले से कोई पैगाम देना जो है अगर आप चाहें शहजाद जुल्फ़िकार साहब। देखें, इलेक्शन तो हो गए हैं, अभी रिज़ल्ट आने हैं। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी हुकूमत बनाएं, मेरे ख्याल में लोगों की तवक्कुआत ये होगी कि वो सब मिलकर ये सोचें कि मईशत को किस तरह मजबूत करना है। मईशत है तो माशरा, और कब तक ये चलेगा इस तरह नहीं कि मईशत कमज़ोर होती जाए। तो मेरे ख्याल में सबकी ये है, और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। देखिए ना, बात यह है कि इंतखाबी अमल के दौरान में अवाम में, सियासी कारकुन में एक ख़ास किस्म की हीट होती है, और जो लीडरशिप है उसका विजनरी होना ज़रूरी है कि वो इस हीट को एक ताकत में बदल दे। और वो ताकत क्या करे, वो मुल्क और कौम को जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए वो ताकत एक इंजन बन जाए, और उसके नतीजे में वो जो हमारी ज़रूरत है हम उससे कामयाबी से पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। असल बात यह है कि ये जो मुख्तलिफ आपने बात की कि सिर्फ मुसल्लह अफवाज का काम नहीं, पूरी सोसाइटी, मुआशरा और लोग सबको मिल के इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। और जो हमारा इख्तलाफ राय है, उस जो डाइवर्सिटी है, तनव्वु है, उसको एक ताकत में बदल के एक बेहतर मुस्तकबिल तामीर करना है। और जो जहाँ जहाँ पुराने ज़ख्म हैं उनको हील करने की ज़रूरत है, उन ज़ख्मों को भरने की ज़रूरत है, उनको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास सामने बड़े चैलेंजेस हैं और मरहम रखे बगैर हम उनमें से नहीं गुजर सकते। बाबर गोरसी साहब। देखिए, अब इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी ये जो भी हुकूमत आए, जैसी भी हो, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे इदारे उसको सपोर्ट करेंगे और दिल बड़े करें। देखें, जब तक टॉलरेंस लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, माफ़ करने का जज्बा नहीं आएगा, तो आप ये चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि आप ऐसी जगह पे पाकिस्तान मौजूद है जहाँ पे देखें आपकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन करवाने में और दूसरे कामों में थी। आप उनको मौका देंगे जो हमारा टेररिज्म है उसको ख़त्म करें, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। जी फैजी साहब। मैं तो बस यही जाते जाते ये अर्ज़ करूँगा बुखारी साहब कि जिसका भी मुकद्दर फ़तेह होगी ना, जो कामयाब होगा,
मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करूंगा 10 बस्ता कि जीतने वाले PK 78 का रिज़ल्ट आ गया है। आइए आपको वो भी दिखाते और बताते हैं। PK 78 और कुछ ही यकीनन देर में ये- आपकी ये यकीनन स्क्रीन ये पर जो है पेशावर वो- का ही होगा। और इसमें देखते हैं जी दिखाइए जी स्क्रीन पे चंद नाज़रीन को भी लम्हों में दिखाइए। आपको PK अच्छा, 78 का नतीजा दिखाने लगे हैं हम आपको, और चंद लम्हों में स्क्रीन पर नमूदार होगा। और इस स्क्रीन पे मैं बात ये कर रहा था कि मैं जो 10 बस्ता गुजारिश भी कर रहा था, ये ना वो जीतने वाला अन्नेवा फायरिंग भी करे और हवाई फायरिंग भी करे, नज़र रखना होगी। किसी की जान गई, किसी को ज़ख्म लगा, कोई ज़ख्मी हुआ, किसी ने वो अमल देख के, किसी बच्चे ने या किसी नौजवान ने, नौउमर ने अगर उसकी नक्काली में वही चीज़ें शुरू कर दी, हमें इस पे भी निगाह रखना होगी, क्योंकि हम पहले से ही ततहीर के अमल से गुजर रहे हैं और बड़ी मुश्किल जंग है ये हमारी सजाद बुखारी साहब कि हमने जो असले के अंबार थे और जो गैर मुल्की असला हमारे अपने जवानों पे इस्तेमाल किया जाता रहा, हमें खुद भी ये PK 19 आ गया जी, जी। शो भी करो ना, PK 19 आ गया जी। और स्क्रीन पे भी प्रोड्यूसर अभी- साहब PK 19 जी हामिदुर रहमान इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खैबर पख्तूनख्वा बाजौर से PK 19 से हामिदुर रहमान 23,044 वोट लेकर कामयाब है। और ये है बाजवड़, और एक अफसोसनाक बाजौर। वाकया भी रूनुमा हुआ था, और बाजौर में, कौमी यस। असम्बली के इस हल्के का जो इलेक्शन है वो मुलतवी हुआ था। बाजवड़ बड़ा एक अहम हल्का है खैबर पख्तूनख्वा का। इसका रिजल्ट है जी हामिदुर रहमान, जिनको वोट पड़े हैं 23,044। ये रिजल्ट जाते मेरा ख्याल जाते है अब दोस्तों को 77 जी, 77 भी PK जी है। 77 ये जी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से है शेर अली आफरीदी, ये भी आज़ाद हैं, इन्हें 30,544 वोट मिले हैं, 30,544 वोट, और शेर अली आफरीदी कामयाब हैं। आप स्क्रीन पे NA 30 जी, कौमी असम्बली का हल्का NA NA 30 कुछ ही देर में जी आप भी आपकी देख पाएंगे स्क्रीन स्क्रीन पर पे जी। अब NA कुछ ही 30 लम्हे में देखिए ना, NA अब 30 ये का जी सिलसिला हमने शुरू कहा हो गया। आ गया NA जी, 30 आ गया जी, दिखाइएगा और बताइएगा और दिखाइएगा। जी, शानदाना गुलजार खान 78,971 वोट लेकर NA 30 से वो आज़ाद हैसियत में कामयाब करार पाई है। देखें जी। आप देख रहे हैं शानदाना गुलजार, देयर इज नो डाउट एक मजबूत आवाज़ थी। नाजरीन हमें इजाज़त, NA 261 एक और रिजल्ट, अब ये काम तेजी में आ गया। मोहम्मद अख्तर सरदार अख्तर मेंगल मेंगल 3404 वोट लेकर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, BNP से के सरबराह है जनाब सर। नाजरीन हमारे और दोस्त आएंगे, न्यूज़ ब्रेक भी लेंगे। सज्जाद और जवाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।